पेट्रोल के बिल में डंडी मारते हैं यार मुलाजिम। माफी चाहता हूं अगर कोई मुलाजिम मुझे से सुन रहे हैं। पेट्रोल भराने जाते हैं, सेठ की गाड़ी के अंदर डंडी मार। पेट्रोल पंप वालों से इनकी सेटिंग हुई होती है। पेट्रोल पंप वाला पूरा बिल बना कर देता है और वो पूरे पैसे लेते हैं, लेकिन डंडी मारी है। पेट्रोल पंप पर मौजूद जो पेट्रोल भरने वाले होते हैं वो भी खा रहे होते हैं, और जो ये मुलाजिम होता है ये भी खा रहा होता है। परचेजर डंडी मारते हैं, खरीदते किसी और दाम में, बता दे किसी और दाम में, जो बेचता है और ये जो खरीद रहे दोनों की सेटिंग होती है, और सेठ को डंडी मार रहे होते हैं, सेठ को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे ऐसे सेल्समैन आपको मिलेंगे, अजीब और गरीब किस्म की। झूठ भी बोलते हैं, नहीं नहीं यकीन माने इतने का प्लॉट है, पीछे से प्लॉट इन्होंने आगे पीछे किया हुआ था, मतलब इसको बादों का टाप बोलते हैं ये लोग। इसमें अगर झूठ बोलते हैं तो क्या मतलब क्या मिलेगा इनको, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियों को पता ही ना चले कि प्लॉट गया कितने का, उसने दिया कितने का, मैंने बेचा कितने का। कमीशन अलग खा लेंगे और दीगर चीज अलग कर लेंगे। ऐसे इतनी अजीब और गरीब किस्म की बेईमानियां करते हैं। सेल में, परचेज में, कमीशन में, कितनी चीजों में नुकसान हुआ। फैक्ट्री से चोरी करके बाहर माल ले जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे भी इनको नहीं पकड़ पाते ना, इनको सब पता होता है कि कैमरे का रुख किधर कब जाएगा। इनका तो कैमरा भी खराब हो जाता है, क्योंकि अंदर से भी सारी तरकीब होती है। अकेला तो खाता नहीं है, वरना कोई खाने देगा। चौकीदार तक तो मिले हुए होते हैं फैक्ट्री के, सेल्समैन मिले हुए होते हैं, सुपरवाइजर मिले हुए होते हैं, मैनेजर मिले हुए होते हैं, और जब बाद होगा सेठ को पता होगा सारे मिले हुए हैं। अभी सेठ बोला करूं तो क्या करूं यार, आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है। अमानतदारी कहां चली गई, सच्चाई कहां चली गई, दयानतदारी कहां चली गई। हदीस पाक में आता है जो अमानतदार नहीं इसका कोई दीन नहीं। अच्छा ऐसे जो भी ये कर रहे होते हैं, आखिर कर करके क्या कर लिया। कितने उन्होंने बंगले और कोठियां खड़ी कर ली, और अगर कोठियां बंगले खड़े कर भी दिए इन लोगों ने, कर मरने के बाद अपने रब को क्या जवाब देंगे। ये पैसा कहां लेके जाएंगे, कब्र में क्या होगा। और ये पैसा पीछे, यानी कि हराम माल की नहुस सुनो, सदका करेगा कबूल नहीं है, कि अल्लाह पाक है, पाक माल कबूल फरमाता है। खर्च करेगा बरकत नहीं है, और छोड़ के मरा तो अज़ाब कब्र का बाइस बनेगा। एक खैर का पहलू भी नहीं हराम की रोजी में, एक खैर का पहलू। और खुद अब उसका अपना फेलियर अलग, इसको फिर को बिठाने और खिलाने पिलाने के तैयार नहीं है। अरे ऐसों को बाद होगा दवा में शिफा भी नहीं मिलती, जैसे आता है वैसा चला जाता है, बीमारियां तक दूर नहीं होती बेचारों की। रहम आता है इन लोगों के ऊपर। ये मतलब क्यों कर रहे होते हैं ऐसे। अल्लाह पाक आपको मुझे हराम रोजी से बचाए।